महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब कोई ऐसा समय आ जाए जिस समय हम निःशब्द हो जाए, यानी कि कोई भी उपाय हमें समझ में नहीं आए, तो ये उपाय आप सभी को अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए, आजकल बहुत ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिन प्रश्नों में कि मतलब मैं भी निरुत्तर हो जा रही हूँ। बहुत सारी लोगों की, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं कुंडली देखती हूँ तो उनके एक साथ इतने ग्रह जो होते हैं वो विपरीत परिस्थिति में होते हैं। वैसी स्थिति में कोई भी जवाब दे पाना, कुछ भी कह पाना, क्योंकि देखिए जब कोई हमारे पास आता है ना तो एक उम्मीद लेकर के आता है कि ज़रूर मैं उसके लिए कुछ अच्छा ही अच्छा बताऊंगी, और जब वो ऐसा नहीं होता है तो मन मेरा भी बहुत उदास होता है और मैं सिर्फ विश्वनाथ जी का नाम लेती हूँ। तो आज मुझे ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो दादाजी का एक बहुत प्रसिद्ध उपाय है और बहुत सारे लोगों पे आजमाया गया है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। तो आपके जीवन में भगवान न करे कोई ऐसी मुसीबत चल रही है, कमेंट बॉक्स आप लोग भी चेक करते होंगे, चेक करिए। बहुत लोग हैं जो विभिन्न तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो आज मैं बताने जो जा रही हूँ इस उपाय को आप सभी अवश्य करिएगा। परेशानियों से जब निकलेंगे तभी हर प्रकार का सुख का अनुभव होगा। जैसे कि किसी को नौकरी नहीं लग रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर अन्य कोई भी दिक्कत है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी दिक्कत है और आप परेशान हैं तो आप एकदम आंख बंद कर इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, उपाय तो है पीपल वृक्ष का ही, और पीपल वृक्ष हो भी क्यों ना, कलयुग में पीपल को कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला वृक्ष पीपल कहा जाता है। अब इसी में हम अलग अलग तरीके से जब चीज़ों को, उपाय को करते हैं तो अलग अलग प्रभाव होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं और देख लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो शास्त्रों की जानकारियाँ होती हैं या फिर ये जानकारी जो है वो एक तरह से एक विशेष उपाय है जिसे कि आप करके अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो जीवन में मतलब रोने के सिवा जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो ज़रूर कर लें। हर तरह से निराश हैं तो ज़रूर करें। सर्वप्रथम देखिए कि इस उपाय को करने के लिए कोई प्राचीन पीपल चाहिए, पुराना थोड़ा पीपल चाहिए। पुराना पीपल होगा तो इसका असर भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। वैसे तो आप इस उपाय को छोटे पीपल के पास भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष उपाय के लिए पुराना पीपल ज़्यादा उचित होता है। तो ले लीजिएगा और मतलब ध्यान रखिएगा कि ये उपाय पुराने पे ही करना है। उस पीपल पे भी नहीं करना है जहाँ पे घंट इत्यादि बजता है। घंट का मतलब आप समझ रहे हैं, मृत्यु के बाद जो क्रियाकर्म होता है उसमें पीपल के पास एक हंडी बांधी जाती है। यदि वो कर्म उस पीपल पे होता है तो आप इस उपाय नहीं कर सकते, ये उपाय वहाँ नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई पीपल चुनिए जहाँ पूजा हो, जो वृक्ष पूजित हो। उसके बाद आपको सुबह सुबह वहाँ ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे अंधेरे जल चढ़ाएं। आप पीपल में जल उस समय चढ़ाएं जबकि सूर्योदय भी नहीं हुआ है और आप पूरी तरह से मतलब अंधकार भी नहीं है। ठीक उतना जैसे कि आप सामने वाले का चेहरा पहचान सकें, उतना सुबह सुबह, यानी कि बहुत ज़्यादा उजाला सूर्य उगने के बाद भी ये उपाय नहीं किया जा सकता है। तो सुबह जो है वो सिर्फ सामान्यतया जो जल दिया जाता है वो जल 1 लोटा देकर आप वापस अपने घर आइए। अब शाम की थोड़ी सी तैयारियां और व्यवस्था देख लीजिए। जिस दिन ये उपाय करना है एक दिन पहले ही आपको कुछ चीज़ें खरीद कर लानी है। जैसे कि देखिए, अगर आप ये नौकरी के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए उपाय कर रहे हैं, या फिर कोई रोज़गार, कोई दुकान जो है आपकी, आपने बहुत ज़्यादा लागत लगा दी, बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिया। देखिए, परसों की बात है जब मैं कुंडली देख रही थी तो मतलब उनका बहुत हद तक बहुत बड़ा पैमाने पर उन्होंने कारोबार शुरू किया था और बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह लेकर के। अब उनका यही शब्द था कि अगर ये नहीं चला तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थितियां यदि आपके साथ हैं तो आपको क्या करना है, 9 दीपक लेना है। और हाँ, ये भी बता दूं कि यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर जो है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यदि कोई दुकान नहीं चल रही है या फिर आपका नौकरी नहीं मिल रही है तो आप 9 दीपक पीपल के पास जलाएंगे। और हाँ, 9 दीपक आपको आटे का बना करके ले जाना है। आटे का दीपक विशेष कर कामना पूर्ति के लिए होता है।
बाकी किसी भी कारण से आटे का दीपक नहीं बनाने का समय है या फिर कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उड़द की जो साबुत दाल होती है वो उड़द ले लेनी है आपको, कुछ लगभग 1 मुट्ठी के बराबर, क्योंकि सारे दीपकों के नीचे थोड़ी थोड़ी उड़द आपको रखनी है। और आपको लेना है काली तिल। काली तिल जो पूजा वगैरह में प्रयोग होती है शनिदेव को सुबह जल चढ़ाने के, तो काली तिल ले लेना है आपको। और काले कपड़े की ही बाती, सूती कपड़ा जो कि कॉटन का कपड़ा होता है, वो ब्लैक कलर का कपड़ा ले लीजिए और हाथों से अपनी बातियां बना लीजिए। जैसे 9 दीपक जलाने वाले हैं तो आपको कम से कम जो है वो क्रॉस बाती जब बनाई जाएगी तो 9 का मतलब 18 जो है वो बातियां आप बना लीजिए। और अगली चीज़ होगी कि आप जो छोटी छोटी कील होती है लोहे की, छोटी कील जो कि लकड़ी वगैरह में मारने के लिए या कहीं भी, वो छोटा सा कील ले लीजिए। हर दीपक में 1 कील पड़ेगी, तो कम से कम जो है आप एक दिन पहले ही ये सारी सामग्रियां खरीद करके इंतज़ाम कर व्यवस्था कर लीजिए। सारे दीपक जो है सरसों के तेल में जलाए जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि और क्या करना होगा आपको। इमेज पे मत जाइएगा, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस पर मत जाइएगा, ये दीपक विशेष होगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। अब शनिवार की शाम को कब कि जब कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, यानी कि देखिए सूर्यास्त का मतलब हमारे मन में यही होता है कि जब तक सूर्य दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। जब सूर्य डूब रहे हो यानी कि सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय थोड़ा समय का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे उपाय ना समय के अंदर किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और इसके बाद आपको करना है कि हाँ, दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आप अपने जीवन में अन्य किसी बाधा से परेशान हैं, व्यवसाय और नौकरी के अलावा अन्य किसी बाधा से परेशान है, तब आप 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे। नौकरी और दुकान वगैरह अगर कोई परेशानी है तब आप 9 दीपक प्रज्वलित करेंगे। और सारे दीपक यदि और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आटे का बना लीजिएगा, थोड़ा सा कड़ा वाला आटा गूँथ करके और उससे सुंदर सुंदर दीपक बना लीजिएगा। हल्दी वगैरह मत डालिएगा आटे में। पीपल के नीचे आपको जाना है, जल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाना है। जितनी सामग्रियां मैंने बताई, हाँ एक सामग्री मैं भूल गई बताना आपको, जो रील आती है जिससे कपड़े सिलते हैं, मतलब धागा, काला धागा भी साथ में लेते जाइएगा। उसके बाद पीपल के पास बैठ करके छू करके, दोनों हाथों से छू कर पीपल को प्रणाम करना है और वहाँ अपने दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके काली बाती डालनी है। उसके बाद जो है उसमें तेल भरना है। फिर कुछ जो है तिल, जो काले तिल होते हैं, वो सारे दियों में थोड़े थोड़े 1-1 चुटकी तिल डालिए, 1-1 लोहे की कील डालिए उसमें। और उसके बाद जो है आप अपनी बाती मतलब दिए को प्रज्वलित करेंगे, जला देंगे। जलाने के बाद जो है 1-1 दिए को लेकर के पीपल के पास जो है दिखा करके और सारे दीपक वहीं पे जलाकर रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आंख बंद करिए और 108 बार, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। जप आप माला से भी कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, जैसे समझ, मतलब हाथों का मतलब कि हाथों से गिनती करते हुए आप इस जप को पूर्ण कर लें। आंखें बंद कर और विश्वास करिएगा, बिल्कुल आंखें बंद कर और विश्वास से आप जो है प्रार्थना करिए नारायण से, क्योंकि वही वो समय है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। नारायण लक्ष्मी के साथ साक्षात पीपल में होते हैं, बस समय वही है। मतलब एक कहा जाता है ना, कहावत है कि लोहा गर्म है तो चोट करने से हथियार अच्छे बन के निकलते हैं। बस वही वो समय है। अब बस करिए आप प्रार्थना, आपने जितना बोल सके उस भांति उस तरीके से बोलिएगा ना, जैसे आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, या फिर जैसे ही मैं आपका फ़ोन जब मुझसे बात होती है तो पहला शब्द यही होता है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे मत बोलिए, मैं भी आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, प्रयास पूरा करती हूँ कि आपकी समस्याएं दूर हों, लेकिन आप एक बार भगवान से आंखें बंद कर करिए, क्योंकि मैं समय बता दी हूँ, माध्यम मैं बन सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप आंखें बंद कर प्रयास करिएगा। विश्वास से कहती हूँ, यदि आपने दिल से प्रार्थना की ना तो आपको उसी क्षण एक संतोष आएगा, एक मन में चीज़ें आएगी कि अब आपकी परेशानी दूर हो रही है। यदि संतान नहीं है या फिर किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित है तो 9 दीपक को वहाँ दिखाइए, वहीं रख दीजिए दीपक को। दिखाने के बाद यदि कुछ भोग वगैरह है तो ले लीजिए, मैं विशेष उपाय दिए का ही बता रही हूँ। और उसमें 1-1 कील जो मैं बताई हूँ, छोटी छोटी, मतलब लोहे की ही कील चाहिए, उसमें डाल दीजिए। सारी कील डालकर सारे दीपक जो है जलाकर अब 108 बार जो मंत्र मैंने बोला, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इसका जप करिए।
करने के बाद जो आपने हाथों में लिया है अपने धागा, काले रंग का धागा, उस धागे को लीजिए और पीपल के मतलब पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए पीपल की तरफ, और आप घड़ी की सीधी दिशा में, ध्यान रखिए परिक्रमा उल्टी करेंगे तो निश्चित आपको उल्टा होगा, नुकसान होगा। तो हमेशा जो है आप घड़ी की सीधी दिशा में आप जो है परिक्रमा अपना करना प्रारंभ कीजिए। जैसे घड़ी चलती है वैसे करिए, और करने के बाद जो है एक एक परिक्रमा जो आप रील के धागे लिए हैं उन धागे को लेकर घूमते जाइए। इस तरह से करके 7 बार आपकी फेरी लग जाएगी और 7 बार आप काले धागे से जो है आपका चक्कर भी लग जाएगा। लेकिन उस धागे को तोड़कर बांधा नहीं जाता है पीपल में, तोड़कर वहीं फंसा दीजिए पीपल में। इतना करने के बाद आपको वापस अपने घर चले आना है। घर आते टाइम भी भगवान से, लक्ष्मी नारायण से अपने काम होने की प्रार्थना करना है। और ऐसा कब तक करना है, तो देखिए समय थोड़ा ज़्यादा है। समय इसलिए ज़्यादा मैं बता रही हूँ आपको कि दादाजी ने बताया कि ये मतलब शनिवार का कोई भी व्रत हुआ या फिर कोई भी नियम ना 33 की संख्या में करने से ये बड़ा शुभ परिणाम देता है और कार्य सिद्धि होती है। तो आप गिनकर डायरी में नोट कर एक एक दिन लिखते जाइए। जैसे ही आपके 33 दिन पूर्ण होते हैं आपका काम पूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ फायदा नहीं करती है तब इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि मत करिएगा। एक ही पीपल के पास ये उपाय करना है। महिलाएं सूतक पातक या पीरियड वगैरह में इस उपाय को छोड़ दीजिए। अगले बार से जब आप जैसे सूतक पातक या कुछ भी स्थितियाँ खराब हो गई या फिर आप कहीं चले जाते हैं, देखिए ये तो नहीं होना चाहिए कि आप चले जाएं, लेकिन किसी भी कारण से छूट जाता है तो दोबारा उसी संख्या के बाद आप दोबारा जब से शुरू करें गिन लें। लेकिन जब कोई उपाय बीच में अड़चन आने लगे ना तो आप समझ जाइए कि कार्य पूर्ण होने में संदेह बन रहा है, संदेह हो रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा अड़चन आ रही है। तो निराश और परेशान मत होइए, बस इस उपाय को करते जाइए। ये बंद किस्मत के ताले खोलने वाला उपाय है। 33 शनिवार गिन करके डायरी में नोट करके आप कभी से शुरू करिए। वैसे तो देखिए खरमास चल रहा है, अभी तो नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है, अंदर से परेशान करिए तो शुरू कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ जैसे सुबह आपको करनी है, अभी थोड़ा सा लेट वीडियो जा रही, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आराम से ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।